गांव बनकटपुर चारों ओर सन्नाटा था। सूरज डूब चुका था। और खेतों से ठंडी हवा बह रही थी। गांव के बाहर पुरानी हवेली थी। वही हवेली जहां अम्रपाली की मौत हुई थी। लोग कहते हैं उस हवेली से रात को चूड़ियों की खनक और कानों में फुसफुसाहटें सुनाई देती है। अम्रपाली और उसका पति रघुवंशी। अम्रपाली बहुत सुंदर थी, गोरी, लंबे बाल, और बड़ी बड़ी आंखें। रघुवंशी उसका पति था, पर बहुत शक करता था। गांव वाले कहते हैं कि अम्रपाली का किसी नौजवान से नाता था जो हर शाम खेत के रास्ते उसके घर आता था। वो शाम जब सब बदल गया, वो शाम बाकी शामों जैसी नहीं थी। आसमान में काले बादल छा गए थे, बिजली चमक रही थी, और रघु ने उसी शाम अपने घर की खिड़की से देखा अम्रपाली किसी से धीरे धीरे बात कर रही थी। अम्रपाली, ये कौन है तेरे साथ? रघु, मैं समझा सकती हूँ। अब कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। वो चिल्लाया और अगले ही पल अम्रपाली की चीख हवेली और गांव में गूंज उठी। उस रात के बाद रघुवंशी गायब हो गया। लोग कहते हैं कि उसने अम्रपाली की लाश हवेली के पीछे वाले कुएं में फेंक दी थी। और वो गायब हो गया। रघुवंशी कहाँ गया कुछ पता नहीं। लेकिन अगली ही रात से हवेली से अम्रपाली की आवाजें आने लगी। रघु, तूने मुझे क्यों मारा? मैंने तो सिर्फ तुझे प्यार किया। गांव की औरतें कहती है कि हर पूर्णिमा की रात अम्रपाली सफेद साड़ी में हवेली की छत पर दिखती है। उसके खुले बाल रहते हैं और उसकी आंखें लाल चमकती है। गांव के एक लड़के ने इन औरतों की बात सुन ली। एक दिन गांव का एक नौजवान लड़का मनोज हिम्मत करके वहां गया। रात के 12 बजे हाथ में टॉर्च थी। हवेली का दरवाजा खुला। अंदर धूल, जाले और टूटी कुर्सी। अचानक पीछे से चूड़ियों की खनक सुनाई दी। छन छन छन। कौन है वहां? तू वापस आ गया। तू वापस आ गया। मनोज ने जब टॉर्च दीवार पर मारी तो
हवेली साड़ी में बाल खुले, आंखों से खून टपक रहा। अब मरेगा मरेगा। और अगले दिन सुबह लोगों ने मनोज को हवेली के बाहर बेहोश पाया। उसके हाथ में टूटी हुई लाल चूड़ी थी। आज तक और आज भी जब हवेली के पास से कोई गुजरता है, उसे वही खनक सुनाई देती है और हवेली की दीवार पर अम्रपाली की परछाई दिखाई देती है और रघुवंशी का अब तक कोई पता नहीं चला।